घर में गेरुआ कलर में सब लोग जाता वे बाबा के नगर में कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चल। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जातिवाद फैला हुआ था, टीम बट गई थी, लेकिन अभी पवन जी और खेसारी जी एक हो गए, सारे मीडिया बंधु सारे कलाकार एक हो गए। इस पे आपके क्या कहना है? ना ये तो सही में हिंदू और मुसलमान सारे लोगों को जोड़ने वाला ही सॉन्ग है। मुसलमान लोग भी जा रहे हैं तो अच्छी बात है कि भगवान आपने देखा होगा बहुत पहले का जो उसमें फुटेज डाला गया है वो कहीं के वीडियो ही है, जो बुर्का पहन के महिलाएं कांवर लेके जा रही हैं, वो हमने शूट नहीं किया, वो पहले का ही है। बहुत सारे कमेंट में इन लोगों भी लिखे हैं कि तुमने गाना अच्छा गाया है लेकिन वो उसमें बुर्का वाली महिला को क्यों घुसाया। मैंने नहीं घुसाया क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे वो चढ़ा हुआ है, कहीं गए होंगे लोग, कहीं जा रहे हैं तभी तो चढ़ा है। कहीं ना कहीं आपके जो बढ़ते कद को लेकर लोग जल तो नहीं ना रहे हैं? जलने वाले तो 10 साल से मेरे को जल रहे हैं, तो जलने वाले को जलने दीजिए। मैं ये अपना मुहिम जो लेके उठा हूँ कि मैं एकता का प्रतीक ही गाऊँगा, ना कि जातिवाद गाऊंगा। स्पेशली जातिवाद क्या होता है, चमरान, अहिरान, बबुआन, ये होता है। मुसलमान जल लेके चलल बात यानी कि पूरे मुसलमान, ना कि ओनली वन, खान, अंसारी, पठान, सिद्दीकी, ये नहीं, पूरे ऑल इन ऑल जितने मुसलमान हैं उन लोगों के लिए, और जितने मतलब हिंदू भाई हैं, क्योंकि हिंदू भाई के मतलब उस कपड़े में पहना गया है। तो मैंने हिंदू और मुस्लिम इसलिए जोड़ा कि अभी जातीयता पूरे भारत में मतलब एकदम चरम सीमा पे है ना। जबकि आप पढ़ेंगे, पूरा इतिहास जानेंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री ऑनर्स हूँ, तो मेरे को मालूम है कि भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया था, एक इंसान बना के भेजा, मान लीजिए आपको भेज दिया। अब आप में नाम थोड़े है कि आप सिंह हैं, दास हैं, राम हैं, अंसारी हैं, मुस्लिम हैं, थोड़े नाम था। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया, हमने यहाँ हिंदू और मुसलमान बनाया। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इकलौता सलमान खान है। मुसलमान की बात की जाए तो मुसलमान कलाकार हैं ही नहीं, है भी तो बहुत कॉमेडियन में है, लेकिन भोजपुरी सिंगर में आप ही हैं। मूवी में भी आने वाले हैं, लोग बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आने वाले सॉन्ग के लिए दर्शकों से? देखिए, आने वाले सॉन्ग जो भी हैं, एक बार पूरा सॉन्ग मेरा सुनिएगा, कोई भी आए और उसमें प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, ये गाना मैं जितना ट्रोल हो रहा है इस गाने पे, जितना फ़ोन करके लोग गाला गाली कर रहे हैं, तो अगर उसमें कमेंट में मैं अगर देखा होता कि 50-50 पे दोनों है, तो मैं विचार करता कि हो सकता है गाना मैंने गलत गाया है। लेकिन 90-95% पॉजिटिव लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये मतलब हिंदू मुस्लिम जोड़ने का काम किया है, क्योंकि मैं भी इसी ध्येय से गाना गाया था कि ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, अपने भारत में मतलब खुशियों का अमन फैले, ना कि झगड़ा लड़ाई से। तो मैंने उस काम को किया है और 95% पॉजिटिविटी कमेंट है, तो 5% कुछ मतलब अश्लील टाइप के लोगों के लिए मैं उसको हटाऊँगा नहीं, गाना हटेगा नहीं, क्योंकि गाना हटाने के लिए बार बार ट्रोल किया जा रहा है। कंपनी मालिक से लेकर हमको, राइटर को, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर सिंह हैं, उनको भी फ़ोन जा रहा है बार बार। तो ये हटेगा नहीं, क्योंकि ये गाना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और ऐसे मतलब अगर हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ना या भाईचारा बरकरार रखना ये गुनाह है, तो समझिए कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। मूवी की जहाँ तक बात आती है तो अभी देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जातिवाद फैला हुआ था, टीम बट गई थी, लेकिन अभी पवन जी और खेसारी जी एक हो गए, सारे मीडिया बंधु सारे कलाकार एक हो गए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमको बहुत अच्छा लगा। जब देखिए, मैं शुरू से भी यही चाहता था। मैं फर्स्ट सॉन्ग सावन में गाया कि छोड़ो बदमाशी चलो काशी, क्योंकि सारे लोग लड़ाई झगड़ा में विलीन थे, तो इसलिए मैंने गाया। देखिए, भोलेनाथ का कृपा पड़ा, उसके गाने के ठीक 8 दिन बाद ये लोग का ये हुआ और ये लोग आपस में मिल गए। तो ये जो मिले इसका सारा श्रेय आपको जाता है? नहीं, हमको क्यों जाता है, मैंने एक प्रयास किया। हो सकता है कि मेरा मुहिम या मेरी बात को भोलेनाथ स्वीकार कर लिए हों, तो इन लोगों को मतलब ऐसा करके एक जगह बुला के मिलवा दिए। अभी एक भोजपुरी इंडस्ट्री में अनाउंसमेंट हो चुका है कि 25 अगस्त को खेसारी लाल यादव जी की मूवी संघर्ष 2 आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी है मूवी है, अगर बढ़िया हो तो दर्शकों से मैं कहूँगा कि अच्छे मूवी को आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हिंदी, मगही, साउथ का जो भी है सब इंडिया का है। तो इंडिया का हम लोग हैं और पहले बिहार के हैं, तो बिहार के हैं तो पहले अपने भाषा पे फोकस करेंगे, क्योंकि अपना भाषा पीछे जा रहा है। तो भोजपुरी जो अपना भाषा है बिहार का, यूपी बिहार का ये भाषा है, तो सब पीछे जा रहे हैं। तो पहले हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा को सपोर्ट करेंगे, फिर हिंदी को सपोर्ट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब पूरे देश को सपोर्ट करेंगे। खेसारी जी लाइव आए थे, अब बोले थे कि ये जो मूवी है संघर्ष 2 5 देशों में शूट किया गया है, ऐसा जगहों पे शूट किया गया है कि मैंने कभी शूट किया ही नहीं था। इस मूवी को बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा हुआ है। मूवी आ रही है, क्या नहीं आपको नहीं लगता कि सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हीरो हैं, कलाकार हैं, उस सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को मूवी को?
सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। और देखिए, जहाँ तक एक बात मेरा भी है कि साउथ वाले शूट कहाँ करते हैं? अपने क्षेत्र में करते हैं ना। हिंदी वाले क्या कर रहे हैं कि दिल्ली, पटना, कोइलावर, इधर उधर करके कोयला फिल्म शूट हुआ था उधर। अभी जो है ये सब तो एक देखे होंगे, वो आमिर खान का फिल्म दौड़ते दौड़ते चला गया दिल्ली, माने चेन्नई, सब पूरे भारत में। तो पता नहीं भोजपुरी वालों को हो क्या गया है कि कोई भी शूट हो चले चलो लंदन चले चलो, कोई भी शूट हो लंदन चलो। अरे अपने माटी का सभ्यता संस्कृति जो है इसको बरकरार कीजिए ना। जितने भी मूवी आ रही है, आपने देखा होगा अभी आदि पुरुष आने वाला है साउथ का, तो अपने कल्चर से वो बनाया है। हम लोग का मतलब यूपी बिहार का वो कहानी है हिस्टोरिकल, जो उन लोगों ने उठाया है। तो ऐसे चीज़ों पे भी काम करना चाहिए। भोजपुरी के जितने भी आगे चल रहे जो सीनियर लोग हैं, सीनियर हीरो हैं, कलाकार हैं, तो उन लोगों को अपने सभ्यता संस्कृति पे भी काम करना चाहिए। पवन सिंह जी का भी मूवी आने वाला है, हर हर गंगे, दुर्गा पूजा दिवाली के समय में रिलीज होने वाला है। मूवी आ रही है तो भोजपुरी नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर की ओर बढ़ रहा है? मूवी आए, बढ़िया आए। और देखिए, आपको याद होगा कि जितना मूवी आ रहा है, एक भोजपुरी मूवी आया था नदिया के पार, आज भी उसका हर चीज़ लोगों को याद है, जेहन में है, क्योंकि वो टोटल का टोटल कहानी गांव से रिलेटेड था। ये लोग कर रहे हैं, तो ये लोग जाके आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं शूट। ये अगर गांव से करते तो और हो सकता है कि और इसमें खूबसूरती आती। तो अब जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? जाते जाते हम यही कहेंगे दर्शकों से कि देखिए, आप लोग गलत चीज़ों पे ध्यान ना दें। आप एक बार गाना सुनिए, बोल बम मुसलमान जलल भाई, ये गाना कहीं से ख़राब नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखाया गया है कि देखिए, अपने भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें हर जाति के लोग